नमस्कार। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूँ, लेकिन यह काव्य संकलन नहीं बल्कि जश्न आजादी के 75वें साल को समर्पित एक महाकाव्य। महाकाव्य काकोरी कांड के पुरोधा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर लिखी गई एक रचना है, जिसके रचनाकार हैं आचार्य देवेंद्र देव। आचार्य देवेंद्र देव संस्कृत से आपने एमए किया, विद्या वाचस्पति हैं और विश्व में सर्वाधिक 15 महाकाव्यों के सृजन का आपको सौभाग्य प्राप्त है। आपने कैप्टन बाणा सिंह, गायत्रेय, योमन्यु, ब्रह्मात्मज, हठयोगी नचिकेता, बलिपथ, इदम राष्ट्राय, अग्निऋचा, लोकनायक, शंख महाकाल का और बिरसा मुंडा और महाकाव्यों की रचना की है। गीत, गजल, छंद, बाल कविताएं भी लिखते रहे हैं और देश और दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम है। इस पुस्तक की भूमिका प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी, प्रोफेसर भगवान शरण भारद्वाज ने लिखी है। इस पुस्तक की शुरुआत में देव ने यह बताया है कि आखिर उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर महाकाव्य लिखने की क्यों सोची। उन्होंने अपने काव्य जगत से जुड़े लोगों और कवि मित्रों को याद किया है और कहा है कि सभी का उनके ऊपर दबाव था कि वे इस महाकाव्य की रचना करें। जैसा कि महाकाव्यों के लेखक, रचनाकार, सृजनकर्ता अमूमन करते हैं, इसकी शुरुआत भी वंदन से हुई है, वंदना से हुई है। उसके बाद प्रभास, उद्भव, शैशव, कैशोर्य, यौवन, परिदृश्य, युयुत्सा, परिभोग, संघर्ष, संक्रांति, बंधन, औदात्य, उत्सर्ग, प्रदाह और उपसंहार, ये अध्याय हैं। कुल 16 सर्गों में यह विभक्त है महाकाव्य। और इसकी वानगी आप ऐसे देखें, वंदन में देव ने रचा है, हे जन्मभूमि, हे मातृभूमि, तो वत्सलता की दिव्य धाम, शत सहस लक्ष या कोटि नहीं, तुझको पद्मों शंखों प्रणाम, तेरी ममता से रस गंधे, मदमाता फिरता है समीर, जल स्रोत उछलते फिरते हैं, सरवर सरता सागर गंभीर, तूने अपने अंतस्थल में है पाल रखा पावक प्रदा, 49 पौनों में कवि ने देखा तेरा प्राणिक प्रवाह। इसके बाद वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के बारे में, उनके कैशोर्य के बारे में जैसे उन्होंने रचा है। मनमानस में कोई घटना जब उद्वेलन हो जाती है, आकाश धरण बन जाता है, धरती अंबर हो जाती है, दूसर घुलने लगते प्रायः, पवमानी पवन झकोरों में, पलने लगते हैं व्यथा बीज स्वप्निल पलकों की कोरों में, और उड़ाई के गेह में पैठ कालिमा बढ़ाने लगती है, सच्चाई को तल अवतल दर्पण दिखलाने लगती है, खो जाती है स्वाभाविकता चिंतन की और चरित्रों की, बन आती है षड्यंत्रों की, लोमड़ियों के दो हितों की। कहीं से भी इस पुस्तक को पढ़ना आप शुरू करिए, आपको इस बात का भान होगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कैसी शख्सियत थे और देव ने किस रूप में उनकी कल्पना की। एक पुस्तक में मैं बीच से उठा रहा हूं यह सर्ग, किंतु आज राम के दुख को देख दुखी थे, समझ वास्तविकता मन के सब क्लेश भूल गए, धर्मराज जैसे सुपुत्र की अश्वोद्धार में मुरलीधर जी की भ्रांति उनमें से भूल गए। यह बीच से मैंने अचानक पढ़ दिया, इसलिए कि धार्मिक भावनाओं का क्या महत्व था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के। 9वें सर्ग में परिभोग लिखा है, ऋतु आने जाने लगी पुनः, नवरंग दिखाने लगी पुनः,
हेमंत शिशिर गर्मी बसंत, मोहे पावस ने दिग दिगंत, सरदागम ने भी रास रचे, सबने अपने इतिहास रचे, सब में जीवन सबसे जीवन, चलता जाने कब से जीवन, यद्यपि यह एक खजाना है, पर जीवन आना जाना है, सब सिर्फ पीस की सत्ता है, फिर कोई नहीं महत्ता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन उस क्रांतिकारी का जीवन था जिसने इस राष्ट्र पर अपनी कुर्बानी दे दी और जिसका अंतिम लक्ष्य यह था कि किसी भी स्थिति में हमारा देश, हमारी जन्मभूमि भारत आजाद हो। इस पुस्तक की आखिरी पंक्तियां, आखिरी पन्नों में उन्होंने लिखा है, जंगल जंगल भटके हैं हम, रहे झेलते भूख व प्यास, नहीं निराशा कहीं भटकने दी है हमने अपने आसपास, यदि होती अनुकूल परिस्थिति तो होते हम युवक सकाम, ये निंदक ही प्रशस्ति गाते करते हमें न यूं बदनाम, वर्तमान सामाजिक स्थिति नहीं क्रांति की है अनुकूल, शिक्षा का अभाव कर देता साफल्यों को भी प्रतिकूल, जन अराजकता ले लेती, धन्ना सेठ चलाते तंत्र, कृषक श्रमिक दुर्भाग्य कोसते, गुंजित होते छल के। यानी जो हमारा समय है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने जिस भारत की कल्पना की थी, वह भारत अभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। आजादी के 75 साल होने को हैं, लेकिन कभी हृदय यह जानता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को, उसका सच्चा मतलब तभी हम जान सकते हैं जब इस धरती पर जन्म लेने वाला हर सपूत, हर माटी का लाल इस आजादी को समझे, उसे समान रूप से स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त हो। जश्न आजादी के 75 सालों की शुभकामनाओं के साथ हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शामिल शहीदों के जीवन की गाथाओं ने आपके मन में जरूर राष्ट्रभक्ति का बीज बोया होगा। आप इस राष्ट्र को संभालना चाहते हैं तो जहां से भी हो सके अपने प्रयास, अपने कर्तव्य पथ पर, अपने कर्म पथ पर, अपने परोपकार की भावना पर, अपने भाईचारे की भावना पर बल देना शुरू करें। एक एक जोड़कर ही यह देश आजाद हुआ, एक एक जोड़कर ही हम आगे बढ़ेंगे। हम जुड़ते रहें, हम मिलते रहें और देश की आजादी के तराने गाते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ जश्न आजादी की 75वीं वर्षगांठ मुबारक हो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह के पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें जरूर लिखें। यह पूरा सप्ताह हमने जश्न आजादी को समर्पित रखा था। इस सोमवार मैं फिर किसी एक अच्छी किताब के साथ ठीक इसी समय आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वतंत्र रहें, प्रसन्न रहें, आजाद रहें और जय हिंद, जय भारत के नारे के साथ 15 अगस्त को जहां भी हों झंडा जरूर फहराएं, देश की आजादी का जश्न मनाएं। जश्न आजादी मुबारक।